गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका फिर से स्वागत है हमारी नई यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर कोचिंग क्लासेस। क्लास 10th मैथ बिहार बोर्ड का ये स्टार्ट हुआ है। 2 क्लासेस आपको मिल चुकी है। आप बताइए कि कैसा लगा। और आज हम लोग त्रिकोणमिति का एक न्यू चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर 8 है, जिसमें हम कुछ बेसिक चीजें सीखेंगे। इसमें फिर उसके बाद नए नए सवाल बनाएंगे जो बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है प्रीवियस ईयर, और बुक का एक्सरसाइज का सारे 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। देखिए, हम लोग सीखते हैं पहले त्रिकोणमिति के बारे में, जानते हैं कि क्या त्रिकोणमिति क्या है। देखिए, त्रिकोणमिति है जो ट्राई ट्राई का मतलब होता है, आप जानते हैं 3 होता है। गौन गौन का मतलब होता है आपका कोण यानी एंगल, ठीक है। मेट्रोन मेट्रोन का मतलब होता है आपका मापना। मेट्रोन का मतलब क्या होता है? मापना। यानी कि हम 3 कोण रहेगा, जिसमें एक त्रिभुज है, इसके तीनों साइड यानी भुजा को और इसके कोनों को माप करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इस पे एक समकोण त्रिभुज का, जिसमें एक समकोण रहता है, 2 न्यून कोण है और इसके 3 साइड है, जिसमें ये आप जानते हैं क्या है? कर्ण है, ये आधार है आपका, और ये है लंब है, ठीक है। अब बताइए कि ये लंब कर्ण आधार कैसे पता चलेगा, कौन सा लंब है कौन कर्ण है? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फिगर। ये फिगर को ही मेजर करके हम लोग जान पाएंगे कि कौन सा लंब है, कौन कर्ण है, कौन आधार है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। एसी है। समकोण मतलब जहां पे कोण एक 90 डिग्री का कोण बने, इसको समकोण बोलेंगे। और समकोण जहां पे 90 डिग्री बनता है, उसके सामने वाले साइड को, सामने वाले भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण, ठीक है। अब लंब कहां पे है? लंब तो यानी कोण सी है। मान के चलिए आपको कोण सी के अकॉर्डिंग पूछ रहा है क्वेश्चन, तो कोण जहां सी है, सी के सामने वाला होगा लंब, और जो बच जाएगा आधार, ठीक है। फिर देखिए और फिगर चेक करते हैं। मान के चलिए फिगर ऐसा है, एक P है, Q है, ये R है, ठीक है। तो एक यहाँ पे समकोण आपका बन रहा है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो इसके सामने वाले भुजा को क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे, ठीक है। यदि कोण यहां से बन रहा है, R से ले रहा है, एंगल R से लिया जा रहा है, तो इसके सामने वाला हो जाएगा आपका लंब, और जो इसका जो बच गया वो हो जाएगा आपका आधार। अब मान के चलिए कि ट्रायंगल इस तरह से ए बी सी। देखिए यहाँ पे एक 90 डिग्री समकोण बन रहा है, तो ये तो आप जान गए कि ये क्या है? कर्ण है। अब देखिएगा कि सीढ़ी नुमा, जहाँ पे एक सीढ़ी नुमा बन रहा है, वही इसी को कर्ण भी कहेंगे। या फिर आप भूल जाते हैं बार बार, तो इसको समकोण के सामने वाले को कर्ण मान लेंगे। यदि कोण यहां से बन रहा है, यदि कोण लिए हम यहां से एंगल ए को लेके चल रहे हैं, तो इसके सामने वाला आपका क्या हो जाएगा? लंब। आइए, जो बच गया वो हो जाएगा आधार। कोण को देखना है, यदि कोण पकड़ लिए कि यहां से बन रहा है कोण, तो ये सामने वाला लंब, ये आधार, ठीक है। ये देखिए आपका हो गया। मान लीजिए एक्स है, वाई है, जेड है, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल एक्स वाई जेड। अब देखिए इसका ट्रायंगल है एक्स वाई जेड, जिसमें एक बाई क्या है? समकोण है। अब मान लीजिए कि हम यहां से ले रहे हैं, यहां से इस एंगल से देख रहे हैं, तो इस एंगल के हिसाब से लंब ये हो गया, और ये समकोण के सामने तो आप जानते हैं कि कर्ण होता है, जो बच गया वो आधार हो गया। अब समझ रहे इस बात को? हम लोग त्रिकोणमिति में क्या पढ़ेंगे? 3 साइड के बारे में और 3 एंगल के बारे में, उसका मेजरमेंट के बारे में, कैसे मापेंगे। और इसमें पढ़ेंगे क्या? एक समकोण त्रिभुज रहेगा, जिसमें लंब, कर्ण और आधार। इसी पे हम त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ेंगे, जैसे आप सुने होंगे 9th में सुनेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, इस सब के बारे में हम लोग बेसिक से सीखेंगे। चलिए फिर आगे और बताते हैं इसी में, ठीक है स्टूडेंट्स। आप लोग देखें, आई होप आप लोग नोट कर चुके होंगे। यदि आपको नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार
हम आपको बताने का कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए एक समकोण त्रिभुज है, इसको इरेज कर लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज है जिसके 3 साइड्स है और ये आपका समकोण बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। ये समकोण त्रिभुज इसलिए क्योंकि ये 90 डिग्री बन रहा है। यहाँ पे ये दोनों इसका न्यून कोण है, एक्यूट एंगल जिसको बोलते हैं। यहाँ पे एक्यूट एंगल, दो एक्यूट एंगल, एक समकोण है। इस समकोण के सामने वाले को ही बोलते हैं क्या, कर्ण। एक बार फिर से देख लीजिएगा आप लोग, यदि कोण यहां से ले रहे हैं हम लोग, इस एंगल से कोण सी से ले रहे हैं, तो ये हो गया आपका लंब, ये हो गया आधार। कोई भी फिगर बना लीजिए, आप लोग देख सकते हैं, ऐसा भी फिगर आप देख सकते हैं। मान के चलिए यहां से ऐसे लिए तो ए बी सी ले लिए, ये कर्ण, ये समकोण है तो ये आपका कर्ण हो गया, ये लंब हो गया। यदि कोण यहां से लिए, आइए आधार। अब हम इरेज करते हैं इसको और आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम, गोरस प्रमेय जिसको बोलते हैं। इसमें हम लोग देखे हैं एक समकोण त्रिभुज रहता है ए बी सी। आप तो पढ़े, ये कर्ण हो गया जिसको हम लोग एच बोलते हैं, ये लंब हो गया जिसको हम पी बोलते हैं, ये आधार हो गया जिसको हम बेस यानी बी बोलते हैं। यहाँ हम कौन ले लिए ऐसे। तो आपने पढ़ा होगा कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आप पढ़े होंगे। जैसे एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि सिर्फ हमको एच चाहिए तो क्या कर देंगे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यदि हमको परपेंडिकुलर यानी लंब निकालना हो तो क्या करेंगे, पी बराबर एच स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, ये हो गया। यदि हमको आधार निकालना हो यानी बी बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस, यानी हमको यदि कर्ण निकालना हो तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर ऐड कर देंगे अंडर रूट में। यदि लंब निकालना हो तो कर्ण का स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर करके और अंडर रूट कर देंगे। और यदि हमको आधार निकालना हो तो कर्ण का स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटाकर अंडर रूट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे मान के चलिए एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी है, जिसका ए बी दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, बी सी दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और निकालना है हमको एसी। एसी क्या होगा, तो देखिए एसी का मतलब क्या हो गया, एसी का मतलब कर्ण, यानी कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला लगा लेंगे। यानी एसी बराबर आपका क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर यानी 4 है, ये 3 है आपका, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और ये 9, ये क्या हो गया आपका 25, 25 या 5 का 25 का वर्गमूल 5 हो गया आपका। यानी कि कर्ण कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, अब समझ रहे होंगे। यहां पे एक त्रिभुज दिया हुआ है एबीसी, जिसका लंब 4 सेंटीमीटर, आधार दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और कर्ण एसी निकालना है। तो कौन सा यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करके अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके 4 का 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और ये 25 हो जाएगा। इरेज कर रहे इसको। आई होप आप लोग ये नोट कर चुके होंगे, समझ चुके होंगे। इस पे हम लोग 2-3 एग्जाम्पल देखते हैं, आप लोग भी सॉल्व करिएगा। जैसे हम मान लीजिए एक त्रिभुज है एक्स वाई जेड, जिसका कोण y है जो 90 डिग्री है और दिया हुआ एक्स वाई है दिया हुआ आपका 5 और वाई जेड दिया हुआ है 12। तो ये आप निकाल लीजिए, एक फिगर बना लीजिए, एक्स वाई जेड और जेड एक्स जेड आप फाइंड करिए। ठीक है, क्या होगा, एक त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग यहाँ रफ में, एक्स वाई जेड।
ये समकोण हो गया। और देखिए y क्या क्यों रखे हम यहाँ पे, क्योंकि y है 90 डिग्री कह रहा है, यहाँ पे मेंशन है, इसलिए हम लोग y के यहाँ पे रखे हैं। और y एक्स वाई दिया हुआ कितना 5 दिया हुआ है, yz दिया हुआ है 12 दिया हुआ है। आप यूनिट लिखना चाहते तो यूनिट भी लिख दीजिए सेंटीमीटर में। अब निकालना है एक्स वाई एक्स जेड, एक्स जेड यानी कर्ण निकालना है हमको, तो कर्ण यहां से ये वाला फॉर्मूला का h बराबर क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला बार बार लिखिए याद हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो 5 का क्या हो जाएगा 25, अब 12 का 144, तो क्या हो जाएगा 169, यानी 169 किसका होता है 13, यानी कर्ण आ जाएगा आपका 13 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पे जेड एक्स का मान कितना हो जाएगा, या एक्स जेड बोलिए या जेड एक्स बोलिए 13 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, आप लोग ये नोट कर चुके होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। और देखिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात कुल 6 है। अब आप लोग सुनेंगे साइन कोसाइन अनुपात के बारे में, ऐसे साइन, जैसे ये ट्राइंगल ले लिए आप ए बी सी, ये कौन मान लिए हम लोग थीटा। आप ये जानते हैं ये लंब है, ये कर्ण है, ये आधार, ठीक है। तो साइन को हम शॉर्ट में लिखते हैं साइन थीटा, सी नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे साइन थीटा। कोसाइन को पढ़ेंगे कॉस थीटा, ठीक है, कोसाइन को ही क्या पढ़ते हैं कॉस थीटा। टेंजेंट, टेंजेंट को पढ़ेंगे क्या टैन थीटा। कोटेंजेंट, कोटेंजेंट को क्या पढ़ेंगे कॉट थीटा। सेकेंड, सेकेंड को पढ़ेंगे सेक थीटा। कोसेकेंड, कोसेकेंड को क्या पढ़ेंगे कॉसेक थीटा। देखिए टोटल 6 है त्रिकोणमितीय अनुपात, 1 2 3 4 5 6, एक साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा और कॉसेक थीटा। अब इसके कुछ बेसिक के बारे में भी जानेंगे हम लोग। देखिए पहले इसको देखिए, पहले सुन लीजिए एक बार फिर से। साइन को क्या पढ़ा जाता है साइन थीटा, कोसाइन को शॉर्ट में पढ़ा जाता है कॉस थीटा। ये थीटा क्या है, थीटा आपका ये एंगल है, ये थीटा क्या है एंगल है, ये थीटा ही आपका एंगल है इसका, ठीक है, ये थीटा एंगल है। कोसाइन को कॉस थीटा, टेंजेंट को टैन थीटा, कोटेंजेंट को कॉट थीटा, सेकेंड को सेक थीटा एंड कोसेकेंड को कॉसेक थीटा। इसका आपको बेसिक ट्रिक भी बताएंगे, जैसे साइन थीटा बड़ा लंब बटा कर्ण, ये सब बताएंगे। अभी आप ये नोट कर ली, फिर आपको बताते हैं। आप लोग नोट कर चुके होंगे, ये समझ चुके होंगे, साइन को साइन थीटा, कॉस साइन को कॉस थीटा, टैंजेंट को टैन थीटा, को टेंजेंट को कॉट थीटा, सेकेंड को सेक थीटा एंड कोस सेकेंड को कॉसेक थीटा। ये आप नोट कर चुके होंगे। अब हम इसको इरेज करते हैं, आगे की ओर बढ़ेंगे। अब देखिए जैसे देखिए फिर एक राइट एंगल ट्राइंगल, एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए ये एंगल क्या है थीटा है, ये समकोण है, ये आपका कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है आपका ई। अब देखिए अब सुनेंगे फॉर्मूला, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, कॉट थीटा बराबर आधार
बट्टा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा आधार, और कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा लंब। देखिए ये टोटल 6 अनुपात है। देखिए अनुपात में साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर ये आधार बटा कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब, ये लंब हो गया आपका, ये आधार हो गया, कॉटेक कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, कॉसेक थीटा बराबर आपका कर्ण बटा लंब हो गया। बट ये आपको लग रहा है कि याद होगा कि नहीं होगा। अब हम इसका देखेंगे शॉर्टेस्ट ट्रिक। देखिए पहले लिख लेंगे हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा और ये टैन थीटा लिख लिए। और ये देखिए हम लिख देते पहले आप कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। देखिए सबसे आसान तरीका है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। और ये पढ़ेंगे कैसे, लाल एल ए एल लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। ये क्या हो गया, एल मतलब हुआ क्या आखिर, ये ऐसा क्यों लिखे, लाल बटा कक्का क्यों लिखे। तो देखिए हुआ ये कि एल फोर हो गया लंब, अब के फोर हो गया कर्ण, यानी साइन थीटा बराबर क्या हो गया आपका लंब बटा कर्ण। देखिए मैच कर रहा है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। अब देखिए कॉस थीटा में ए के क्यों लिखे, क्योंकि ए फोर हो गया क्या आधार, आधार और के फोर हो गया कर्ण। अब टेन थीटा में एल और ए क्यों लिखे, तो एल फोर हो गया लंब और ए फोर हो गया आधार। देखिए कितना शॉर्ट ट्रिक है, साइन थीटा बराबर एल बाई के मतलब लाल बट्टा का पहले सबको लिख लेंगे, साइन कॉस टेन लिखे लाल बट्टा का लिख लिया, फिर एल मतलब हो गया आपका लंब और के फोर कर्ण, कॉस थीटा बराबर ए फोर आधार और के फोर कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब यानी एल फोर लंब और ए फोर आधार। अब ये क्यों लिखे हम ऐसा, तो देखिए इसका अपोजिट उल्टा कर देंगे, ये के बटा एल हो जाएगा, ये ए बटा के हो जाएगा, ये ए बटा एल हो जाएगा, यानी कि कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, सेक थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। यानी मेन आपको ये याद रखना है, मेन जो बेसिक पॉइंट है आपको ये रखना है, लाल बटा कक्का, साइन कॉस टेन लिख लिए, लाल बटा कक्का लिख दिए, और अपना लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण और लंब बटा आधार। आप लिखिए, नोट करिए। आप लोग ये शॉर्ट ट्रिक है जो नोट कर चुके होंगे आई होप। अब हम लोग इस पे कुछ सवाल एक दो एग्जांपल देखेंगे, आप लोग इसको जरूर याद करिएगा, नहीं याद होगा फिर से एक बार वीडियो देखकर लाल बटा कक्का इस पे सवाल आता ऑब्जेक्टिव त्रिकोणमिति है। देखिए आपको 30 to 35 मार्क्स इसी से आ जाएगा बोर्ड में, सिर्फ अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। जो मेन टॉपिक है हम आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन इसको अच्छा से पढ़िएगा। हम इरेज कर रहे हैं आप और नेक्स्ट पढ़ेंगे, इसके बाद सवाल 2-3 बताएंगे। देखिए जैसे देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखते हैं, यदि साइन थीटा बराबर दिया हुआ है आपका 3/5, ठीक है 3/5 दिया हुआ है, और निकालना है कॉस थीटा टैन थीटा, दो निकालना है। तो एक हम त्रिभुज बना लेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी, और यहाँ पे अब थीटा लिख लेंगे। देखिए साइन थीटा, अब देखिए साइन थीटा 3/5 है, ठीक है। अब ये 3 क्या है 5 क्या है, तो हम लोग अभी पढ़े थे क्या, लाल बट्टा कक्का पढ़े थे ना, इसमें क्या था साइन कॉस टैन, तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया लंब बटा कर्ण, यानी ये आपका लंब है और ये क्या है कर्ण है। तो लंब कितना है 3 है और कर्ण कितना है 5 है, यानी आपको निकालना क्या है आधार।
आधार का हम लोग साइड में यहाँ लिखाए थे कि आधार निकालना हो तो क्या करेंगे, आधार निकालना हो तो कर्ण का स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर वो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। पहले हम लोग आधार निकाल लेंगे। तो लंब कितना है, कर्ण कितना है, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का 25 ये 9, तो बचा ये आपका 16, तो आ गया 4, यानी आधार आपका आ गया 4। अब हम लोग यहां से कॉस का और टैन का मान निकाल लेंगे, यानी कॉस थीटा बराबर होता है क्या, आधार बटा कर्ण। आधार लिख लेते, पहले लिखेंगे बोर्ड में ये सब लिखेंगे अच्छा से, आधार बटा कर्ण। आधार आपका है 4, ये 5 आ गया कॉस का मान। टैन थीटा निकालना है, टैन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार, ये लिख लेंगे लंब बटा आधार। लंब आपका है 3 और ये है 4, ये आपका हो गया आंसर, दोनों आंसर हो गया आपका। यानी सबसे पहले हम लोग क्या किए, साइन थीटा दिया हुआ था लंब 3/5, यानी लंब और कर्ण, लंब कर्ण लिख लिए। फिर यहाँ से क्या किए हम लोग, आधार का मान निकालिए, कर्ण माइनस लंब स्क्वायर में से देखिए यहाँ पे वैल्यू रख, ये 4 आया, आधार 4 आ गया। कॉस थीटा कैसे पता किए, यहाँ पे ट्रिक लिख लिए हम लोग, लाल बटा का कॉस्ट का मान होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार 4 है और कर्ण आपका 5 है। टैन थीटा लंब बटा आधार, लंब है आपका 3 और आधार है 4, ये आपका फाइनल नोट करिए। आप लोग बच्चों ये नोट कर लिए होंगे, समझ गए होंगे। अब इसी पे बेस्ड एक और दूसरे तरह का सवाल बताते हैं। यहाँ तो देखिए कि सिंपल था कि ये थीटा था तो सामने सामने ले लिए, अब देखिए एंगल चेंज हो जाएगा, तो कैसे हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। देखिए एक एग्जाम्पल और बताते हैं आपको, देखिए जैसे मान के चलिए एक समकोण त्रिभुज है, ए है, बी जिसका समकोण है, बी क्या है, समकोण है, बी है जो आपका समकोण है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है बीसी मान के चलिए 7 है और ये 24 है, ठीक। ये दिया हुआ साइड दिया हुआ है ए बी 24 और बीसी दिया हुआ ये, और बोला यहाँ पे आपको पहला कि साइन ए कॉस ए का वैल्यू क्या होगा, दूसरा साइन सी और कॉस सी का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे थीटा एंगल नहीं दिया है, क्या दे दिया, ए एंगल ये वाला और सी एंगल ये वाला। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए लंब दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है, तो हम लोग कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, लंब का इस प्लस आधार, लंब आपका कितना है 24, ये है आपका आधार 24 का 576 और ये 49 जोड़ दिए क्या हो गया 625, 625 किसका है 25, यानी कर्ण आपका पता चल गया क्या है 25, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 4 सवाल है, साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस, तो फिर से हम लोग ट्रिक को याद करते हैं, क्या लिखे थे, साइन कॉस टैन, ये याद रखिएगा, ऐसे लिखिएगा बार बार, लाल बटा टक्का, ये था ना, लंब बटा कर, आधार बटा कर, लंब बटा आधार। देखिए बार बार लिखने से आपको रिवाइज हो जाएगा। अब देखिए पहले हम लोग चेक करते हैं साइन ए, साइन, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये दूसरे तरह के, नए तरह के, और देखिए साइन ए, इसका एंगल क्या है ए, तो इस एंगल के हिसाब से यहां से हम लोग देखेंगे, यहां से साइन बराबर एक्चुअली होता क्या है, तो पहले लिख लेते हैं लंब बटा कर, ठीक है। अब साइन ए इस एंगल के हिसाब से हम लोग पहले पढ़े, अभी इस एंगल के हिसाब से लंब कौन है, ये आपका, इस एंगल के हिसाब से लंब क्या है ये, तो लंब हो जाएगा 7 और कर्ण ये सेम जैसे है वैसे ही रहेगा, लंब बटा कर्ण, यानी साइन क्या आ गया आपका 7/25। देखिए कॉस है, आपको बताए थे कि एंगल के सामने लंब होता है, कोण के सामने लंब,
ये कर्ण, तो ये बच गया जो क्या हो गया आपका आधार, यानी आधार कितना हो गया 24। तो कॉस बराबर आधार बटा कर्ण, यहां लिख लेते आधार बटा कर्ण। आधार आपका हो गया कितना 24, ये 25। ठीक है, देखिए फिर से समझिए, यहाँ पे कौन कह रहा है ये ए, साइन ए बोल रहा है, इसलिए हम लोग यहां से ले रहे हैं। इस एंगल के हिसाब से लंब ये हुआ, आधार ये हुआ, कर्ण ये, तो लंब बटा कर्ण 7/25, आधार बटा कर्ण यानी 24/25। अब देखिए नेक्स्ट दूसरे बात, साइन सी। तो साइन सी इस एंगल के हिसाब से, यानी ये वाले, यहां से देखेंगे, इस एंगल के हिसाब से लंब आपका ये हो गया, कर्ण ये हो गया, और आधार आपका ये 7 हो गया। यानी कि इस एंगल के हिसाब से सी है, जो सी के सामने क्या बना, कोण के सामने क्या होगा लंब, यानी लंब यहां लिख देते एक बार फिर से बटा कर्ण। लंब हो गया आपका 24, कर्ण सेम जैसे है वैसे 25। ठीक है, अब है आपका साइन सी। तो साइन सी किसके हिसाब से, इसके हिसाब से, तो कोण के सामने लंब, जो नीचे वाला है आधार, और ये है कर्ण। आधार बटा क्या होता है कॉस बराबर आधार बटा कर्ण। आधार आपका हो गया क्या 7 इस कोण के हिसाब से देख रहे क्योंकि, और ये कर्ण हो गया 25। देखिए एक बार फिर से, सबसे पहले लंब और ये आधार दिया था क्वेश्चन में हमारा, तो क्या निकाले सबसे पहले कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी 24 का स्क्वायर 576, 7 का 49, दोनों को जोड़े 625, 625 का वर्गमूल 25, यहां से आ गया। फिर हमको निकालना था साइन ए, साइन बराबर होता क्या है लंब बटा कर्ण, तो इस कोण के हिसाब से लंब कौन हो गया, इस कोण के हिसाब से लंब तो 7 हो गया, तो 7 कर्ण ये जैसे है। फिर ए कॉस ए, तो ये हुआ जब लंब, तो ये क्या हो गया आधार, आधार बटा कर्ण यानी 24/25। अब साइन सी था, तो इस कोण के हिसाब से हम लोग देखें लंब ये आधार ये कर्ण, 24/25, और कॉस सी यानी इस कोण के हिसाब से यानी लंब आधार ये कर्ण यानी 7/25। ये देखिए नया टाइप का सवाल था। आप लोग अब जाइए, आपका HW रहेगा होमवर्क 8.1 एक्सरसाइज ऑल बनाइएगा, नहीं बनेगा जो भी डाउट रहेगा कमेंट बॉक्स में करिएगा, आपको कल पूरा एक्सरसाइज बताया जाएगा पार्ट वाइज। थैंक यू।